हरियाणा में कानून व्यवस्था पर सियासत गर्मा गई है। कानून व्यवस्था को लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। एक तरफ जहां नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा को देश का सबसे असुरक्षित प्रदेश बताते हुए कहा कि प्रदेश में सरेआम गोलियां चलाई जा रही हैं। दूसरी तरफ आप देखिए इनेलो नेता यानी कि अभय चौटाला ने बड़ा आरोप लगाया है। आरोप लगाते हुए कहा कि अपराधियों को सरकार का संरक्षण प्राप्त हो रहा है। रोज रोज कत्ल हो रहे हैं, दिन दहाड़े मतलब गोली मारी जा रही है, फिरौतियां दी जा रही है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। 2005 से पहले भी ऐसे ही हालात थे हरियाणा में, और 2005 में कांग्रेस की सरकार आई और मेरे को सेवा का मौका मिला। मैंने बनते कह दिया था बदमाशों को या तो बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। आज फिर कह रहे हैं हम कांग्रेस की सरकार आएगी और सरकार आते ही बदमाशों को हरियाणा में नहीं रहने। कोई भी नहीं, ये मैं नहीं कह रहा, जो एसपीओ है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है, उसने हरियाणा को पूरे देश में असुरक्षित प्रदेश कहा है। मैंने बताया कि लॉ एंड ऑर्डर जो है तब तक ठीक नहीं हो सकता जब तक सरकार का संरक्षण खत्म नहीं हो। हमारे मनोहर लाल जी जो मुख्यमंत्री थे, वो में जब दंगे किए गए थे षड्यंत्र के तहत हरियाणा में जब आग के हवाले किया जा रहा था, तो उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि मैं हरियाणा के आम नागरिक की सुरक्षा नहीं दे सकता, प्रदान नहीं कर सकता। तो मुख्यमंत्री अगर इस तरह की बात कहे तो फिर लॉ एंड ऑर्डर की हालत तो आप अपने आप समझ सकते हो कितनी खराब हो सकती है। और अब देखिए प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवालों के बीच सीएम नाथ सिंह सैनी सख्त मोड में नजर आ रहे हैं। दरअसल सीएम नाथ सिंह सैनी ने अपराधियों को सीधी चेतावनी देते हुए कहा किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, सरकार अपराधियों को कुचलने का काम करेगी। देखिए, वो जिस व्यक्ति ने इस जघन्य अपराध को किया है, पुलिस मुस्तैदी से उस तक पहुंच गई है और वो सब लोग गिरफ्त में आ जाएंगे। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जो भी व्यक्ति कानून हाथ में लेने की कोशिश करेगा, कुचेष्टा करेगा, हमारी सरकार उसको मजबूती से कुचलने का काम करेगी। कोई बख्शने का सवाल नहीं। और अब देखिए कानून व्यवस्था को लेकर सीएम नाथ सिंह सैनी लगातार सख्त मोड में नजर आ रहे हैं और ऐसे में चेतावनी जो है वो यहां पर यह दी गई है कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। और खबर पर ज्यादा जानकारी लिए हुए सोनीपत से मेरे सहयोगी लाजपत जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं क्योंकि अभी फिलहाल जिस तरह से गैंगस्टर्स के शूटर्स का गेम ओवर हुआ है। लाजपत, आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल। देखिए साधना, आपको बता दूं, जिला सोनीपत में जब से बदमाशों के हौसले बुलंद हुए थे, एक नागरिक हैं, गांव के व्यक्ति हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। अब जैसे सोनीपत में 3 बदमाशों को ढेर किया है पुलिस ने, क्या मानते हैं इसमें हरियाणा सरकार ने कितना बड़ा कदम उठाया है? क्योंकि विपक्ष के नेता जो भूपेंद्र हुड्डा कह रहे थे कि हरियाणा में बदमाशों के हौसले बुलंद है, सरकार के हाथ खाली है। अब नायब सैनिक मुख्यमंत्री ने कहा है किसी भी बदमाश को बख्शा नहीं जाएगा। क्या मानते हैं कि बदमाशों में अब कहीं ना कहीं खौफ होगा? जो 3 इनकाउंटर हरियाणा सरकार ने करे हैं, जो भी हमारे राजा हैं, मैं ये कहता हूँ ये ऊंट के मुंह में जीरा है। जितने भी बदमाश हैं, जो बदमाश पनप रहे हैं, दिन दाड़े गोलियां चल रही हैं, कभी गुहाना में, कभी कहीं चोर डकैती और लूट। मैं कहता हूँ 3 की फिगर को बढ़ाकर 300 कर दी जाए। हरियाणा में जो है ना अमन और शांति बनी रहेगी। जितने भी बदमाश हैं ये बदमाश लोगों को जीने नहीं दे रहे। हर जगह आप अखबार खोलते हो, रोज की रोज जो ना लूट खसोट चोरी डकैती मर्डर, ये 300 के इनकाउंटर अगर सरकार कर दे हौसला बुलंद करके, तो जनता आराम से जी सकती है और किसी के जो है ना अंदर कोई खौफ नहीं रहेगा और बेखौफ जनता रहेगी। मेरी सीएम साहब से ये विनती है, अगर मेरी आवाज वहां तक पहुंच सकती है आपके माइक के जरिए, तो इन 300 के इनकाउंटर करा दे 3 की बजाय। हरियाणा आराम से जो है ना अमन और चैन की स्थापना हो जाएगी। 5 साल 10 साल आराम से जो है ना लोगों का जीवन भय मुक्त हो जाएगा। ये मेरी इच्छा है। क्या मानते हैं कि यूपी में जैसे इनकाउंटर होता था, अब हरियाणा में शुरुआत हो चुकी है? 3 बड़े इनकाउंटर किए गए हैं। विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि बदमाशों के हौसले बुलंद है, सरकार कुछ काम कदम नहीं उठा रही। तो इससे क्या लगता है कि आज कोई बदलाव लोगों के अंदर दिखाई दे रहा है?
आज अभी 3 से तो कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन जिस दिन 300 होंगे उस दिन बदलाव होगा। पूरी यूपी भयमुक्त है। आज हमारी बहन बेटियां 7 बजे के बाद यूपी में घर से नहीं निकलती थी, अब रात को 11 बजे भी इवनिंग वॉक करती है और मॉर्निंग वॉक करती है। अगर इसी भय से मुक्त करना, हमारी बहू बेटियों ने नकली चैन और नकली कड़े पहनने शुरू कर दिए हैं। अगर भयमुक्त देश हो जाएगा, चैन स्नैचिंग बंद हो जाएगी, गुंडों के जो ना हौसले कमजोर हो जाएंगे, सरकार थोड़ी सी और बुलंदी से जो है ना इस स्टेप को आगे ले, तो इस 3 को 300 में बदल दे, तो हमारी बहन बेटियां जो है ना आराम से शहर बाजारों में घूमेंगी और नकली सोना चांदी पहनने की बजाय असली सोना चांदी पहनेंगी। और ये बहुत ही अच्छी शुरुआत होगी कि सरकार इस स्टेप को बुलंद स्टेप से करे। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। देखिए, हरियाणा में जिस तरह से आपने भी देखा कि एनकाउंटर जो है वो यहाँ पर किए गए हैं। अभी फिलहाल जिस तरह से आपने देखा कि सरकार जो है एक बयान जो है वो भी यहाँ पर सामने आया। सीएम नैप सिंह सैनी ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए अपराधियों पर शिकंजा भी कसा है। और अब ऐसे में सीएम नैप सिंह सैनी ने अब ये भी कहा है कि सरकार अपराधियों को कुचलने का काम भी करेगी। अब किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। तो हरियाणा में गुंडों पर नायब एक्शन जो है वो लगातार देखा जा रहा है। और अब सोनीपत के खरखोदा में भी जिस तरह से आपने देखा कि पुलिस द्वारा जो कार्रवाई है वो यहां पर सामने आई है। 3 शार्प शूटर्स जो हैं जिन्हें ढेर किया गया है। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता केवल ढिंगरा जी जुड़े हैं। केवल जी, बहुत स्वागत आपका। और बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर पंकज जुड़े हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर पंकज, आपसे मैं प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी, क्योंकि देखिए जिस तरह से 3 शार्प शूटर्स को यहां पर ढेर किया गया है सोनीपत के खरखोदा में, हालांकि एनकाउंटर्स जो है यहाँ पर किए गए हैं। इस बीच आपने भी सुना होगा कि विपक्ष यहाँ पर लगातार कह रहा है कि हरियाणा में जो चीजें हैं वो यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, यानी कि कानून व्यवस्था पर शिकंजा नहीं कसा जा रहा है। इधर आपने ये भी सुना होगा कि सीएम नैप सिंह सैनी ने ये भी कहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था जो है वो आगे जिस तरह से वो नहीं देखने को मिलेगी, यानी कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या बदमाशों को अब इस चीज का डर होगा? नमस्कार साधना जी, सभी साथियों नमस्कार, सभी दर्शकों मेरा नमस्कार। देखिए, इसमें बहुत ही अच्छी पहल कहूंगा मैं इस चीज को, क्योंकि बदमाशों के हौसले बुलंद नहीं होने चाहिए। हमारा देश या हमारा हरियाणा, हर एक इंसान सुख शांति के साथ रहना चाहता है। जब हम विदेश मतलब जो दुश्मन होते हैं हमारी सरहदों के ऊपर, जब वहां पर हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं तो हम अपने अंदर की सुरक्षा क्यों नहीं कर सकते? तो ये बिल्कुल ठीक है। जितने भी ये गैंगस्टर हो, बदमाश हो, गुंडे हो, जो भी गुंडा तत्व है जो रंगदारी में, लूट में, हत्या में, ऐसे मामलों में जो गहन अपराधी हैं, जो भागे हुए हैं, उन सबको पकड़कर बिल्कुल आज जो अंजाम दिया गया है, उनको एनकाउंटर किया गया है, बिल्कुल उनका यही हश्र होना चाहिए। एक भी बदमाश खुले आम खुली हवा में सांस नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल नायब सिंह सैनी जी ने ठीक कहा है। अब जितने भी गुंडे बदमाश हैं वो खुली हवा में सांस नहीं ले पाएंगे और अमन और चैन का माहौल हरियाणा के अंदर होना चाहिए। उसके लिए सरकार मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। किसी भी बदमाश को, जैसे कि अभी थाईलैंड से भी एक, अभी आपकी न्यूज में भी देख रहा था, मैं सुबह से लगातार न्यूज देख ही रहा हूँ, काला खैरमपुरिया को भी थाईलैंड से पकड़ के एसटीएफ की टीम लेकर के आई है गुड़गांव में। तो जितने भी ये बदमाश है, चाहे इनका इंटरनेशनल क्यों नहीं गिरोह के साथ उनके हाथ लगे हों, जुड़े हों, उन सबको आज पकड़कर हरियाणा के अंदर लाया जाएगा और यहाँ पर उनको कानून के द्वारा सख्त से सख्त कार्रवाई करके, चाहे कोई भी उनके ऊपर दफाएं लगेंगी, धाराएं लगेंगी, उनके तहत उन पे सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जितने भी बदमाश, मतलब जिनकी वजह से आज हरियाणा का माहौल खराब होने की कगार पर है, इसमें विपक्ष नहीं कह रहा, हम खुद भी मानते हैं। अगर कोई बदमाशी कर रहा है, कोई गुंडागर्दी कर रहा है, तो ये सबके सामने, ये विपक्ष के बोलने की भी आवश्यकता नहीं है। इसीलिए नायब सिंह सैनी जी की सरकार, भाजपा की सरकार लगातार उन पहलुओं पर काम कर रही है जो हरियाणा में अमन चैन कायम करने की तरफ लगातार बने हुए हों। चाहे नफे सिंह राठी जी का मर्डर केस हो, चाहे अभी हांसी के अंदर भी रविंदर के ऊपर गोलियां बरसाई गई, ये सारी की सारी चीजें सबको दिखाई दे रही हैं। तो आज ये जो आज हुआ है, लेकिन डॉक्टर पंकज, यहाँ पर जिस तरह से आपने भी सुना होगा कि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह रहे हैं कि देश का सबसे अगर कोई असुरक्षित प्रदेश है तो वो सिर्फ और सिर्फ हरियाणा है। इतनी तमाम कार्रवाई करने के बावजूद भी इस तरह के बयान वो दे रहे हैं।
देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं वो उनका अपना पक्ष है, लेकिन अपनी तरफ से हरियाणा की सरकार, जो भाजपा की सरकार है, पिछले 9.5 साल से लगातार हर एक हरियाणवी की सुरक्षा के लिए काम कर रही है, उनकी आगे की प्रगति के लिए काम कर रही है। अब अगर मैं यहाँ पे बैठ के ये कहने लग जाऊं कि भाई उसमें उनके 10 साल के अंदर क्या क्या था, वो भी एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी बहुत, उनके टाइम पे लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति थी वो भी पूरा हरियाणा जानता है। लेकिन आज मैं अपनी पार्टी की, अपनी सरकार की बातें आपको जरूर बता दूंगा कि किस तरीके से हम लोग जितने भी गैंगस्टर्स हैं या जितने भी बदमाश लोग हैं, जिनकी वजह से आज हरियाणा के माहौल में एक डर का माहौल थोड़ा सा बना, उन सबको आज ये सख्त संदेश मिल गया है, आज उनको दिखा दिया गया है कि अब आपकी खैर नहीं है। अगर अभी भी आप लोगों ने पुलिस के सामने सरेंडर नहीं किया अपने आप को, हरियाणा के अंदर और आपकी बदमाशियां अब सहन नहीं की जाएंगी। चाहे आप किसी भी गैंग से जुड़े हों, कितने ही बड़े गैंगस्टर हों, अब आपके ऊपर जो चीजें होनी चाहिए उसी के तहत कार्रवाई होगी और अब आप खुली हवा में सांस नहीं ले सकते हैं। चलिए, ये तो देखने वाली बात होगी डॉक्टर पंकज, कितना जो खौफ है बदमाशों में वो रहता है, आगे भी चीजें देखेंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता केवल जी भी लगातार बने हुए हैं। केवल जी, आप किस तरह से देख रहे हैं जिस तरह से ये कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई है? सोनीपत के खरखोदा में 3 शार्प शूटर्स को ढेर किया गया है। क्या अब बदमाशों में इस तरह का खौफ जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा? हालांकि नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो ये कह रहे थे कि देश का सबसे असुरक्षित प्रदेश अगर कोई है तो वो हरियाणा है। क्या अभी भी आपको यही लगता है? नहीं, मैं उनको नहीं लगता। ये हरियाणा की जो सरकार है सभी को लगता है, क्योंकि अभी प्रदीप जी बोल रहे थे, डॉक्टर साहब, वो भी कह रहे थे इनको भी लगता है कि हरियाणा जो प्रदेश है उसमें क्राइम बहुत बढ़ चुका है, और ये हुड्डा साहब को भी लगता है और ये हर जनवासी को लग रहा है। क्यों बढ़ रहा है उसकी एक रिपोर्ट भी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट। पूरे, अगर हम पूरे देश की उठाएं तो सबसे जो हरियाणा है वो सबसे ज्यादा क्राइम प्रदेश जो है वो उस लिस्ट में है और नंबर 1 पे आ रहा है हरियाणा क्राइम के अंदर। वो हरियाणा देश की गवर्नमेंट की लिस्ट है जिसमें एनसीआरबी है, उसके अंदर जो क्राइम हो रहे हैं, जो एनसीआरबी की रिपोर्ट 2023 की है, उसमें हरियाणा सबसे असुरक्षित प्रदेश सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया है। तो हुड्डा साहब जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और उसी का उदाहरण देके भी बता रहे हैं। आपको बताना चाहता हूँ, हरियाणा में गुरुग्राम के अंदर जो एक युवक को गोलियां मारकर हत्या की गई, बहादुरगढ़ के अंदर एक युवक को उसकी हत्या की गई, उसको नहर में बांध करके फेंक दिया गया। एक हांसी में हीरो मोटरसाइकिल का शोरूम है, उसकी गोलियां मार करके हत्या कर दी गई, फिरौती मांग रहे थे लोग। इसी तरीके से लगातार 30 राउंड फायर हुए उसके अंदर, जो कि बदमाश कर रहे थे। एक करनाल के अंदर एएसआई को गोलियां मार करके पुलिस को ही, एएसआई को ही मार दिया गया। और इसी तरह से कुरुक्षेत्र के अंदर जो इंसिडेंट हुआ उसके अंदर भी फिरौतियां मांगी गई और उसको मार दिया गया। एक दूध बेचने वाला दूधिया था सोनीपत के अंदर, उसको गोलियां मार दी गई। आप ये देखिए किस तरीके से प्रदेश, ये अभी हाल ही की घटना बता रहा हूं मैं, रोज की घटनाओं में ये सब सच। और ये कह रहे हैं कि हमने गैंगस्टर मार दिया। अच्छी बात है, आपने जो कुछ कार्रवाई करी होगी, बट मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जो 10 साल का हरियाणा का सिस्टम रहा, उसके अंदर आप हालात देखे क्या है। आपने बेरोजगारी बढ़ाई, आप लोगों ने जब लोगों को उनकी कर्मचारी लगने थे उनकी सारी भर्तियां कैंसिल करवाई, HKRN लॉन्च किया, जिसके अंदर जो लोग काम नहीं कर पा रहे, जो लोग अपनी नौकरी छोड़ करके इधर भाग रहे हैं, 2 लाख जॉब खाली पड़ी है हरियाणा के अंदर। जब आप कर्मचारियों को लगाओगे नहीं, लोगों को रास्ते पे लाओगे नहीं, तो वो लोग क्या करें, फिर क्राइम बढ़ेगा, नशा बढ़ रहा है पूरे प्रदेश के अंदर। आप हरियाणा पंजाब के बॉर्डर के साथ साथ सभी जगह पे नशा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे आम लोगों का सिस्टम खराब हो रहा है। नशा बढ़ने से उनके बच्चे नशों के अंदर गर्क हो रहे हैं, क्योंकि उनके पास अमाउंट का साधन नहीं है, महंगाई बढ़ रही है। महंगाई के साथ साथ आप लोगों को जॉब देने में असक्षम रहे 10 साल, इसी वजह से ये सारा चीज बढ़ रही है। लेकिन सरकार ने अगर काम किया होता इस सारी चीजों पे तो कुछ होता। सरकार तो सरकारी भर्तियों को बंद करके HKRN लागू कर रही है। सरकार किसी को जॉब देना ही नहीं चाहती। नहीं, चलिए ठीक है, आपने कहा कि महंगाई बढ़ रही है, अगर महंगाई बढ़ रही है तो नशा कहां से आ रहा है फिर?
नशा तो बॉर्डरों से आ रहा है, वो तो पंजाब के सारी बॉर्डरों चीजों से, पर- पाकिस्तान से आ रहा है। आप सुनिए ना, आप देखिए नशे का कितना हाँ। कारोबार बढ़ रहा है। हाँ। जो नशे का कारोबार बढ़ेगा उससे क्राइम बढ़ेगा, उससे जो आप जॉब नहीं दोगे किसी को उससे भी क्राइम बढ़ेगा। हाँ। जिसके पास महंगाई बढ़ने से जिसके पास खाने के लिए रोटी नहीं होगी तो वो क्राइम की तरफ जाएगा। खेलों की तरफ जाना चाहिए था बच्चों को। वो सारी जो हमने स्पोर्ट्स की वो बनाई थी, चलिए ठीक है केवल जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, आपने अपनी प्रतिक्रिया दी। डॉक्टर पंकज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए इस तरह की कार्रवाई जो है और एनकाउंटर जो है वो यहाँ पर किया गया है और इसी संदर्भ में हम बातचीत कर रहे थे।